आप सभी का मेरे चैनल में वेलकम है। आज का किस्सा है ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि दोबारा पीर व मुर्शिद की खिदमत में। रोजा अकदस से रुखसत यानी विदा होकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि वापस बगदाद शरीफ पहुंचे। उन दिनों आपके पीर व मुर्शिद हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि भी बगदाद में मौजूद थे। आप उनकी खिदमत में हाजिर हुए और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको आगाह किया। यह सुनकर आप बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर फरमाया, अब हम इत्तिफाक में रहेंगे और हुजूर से बाहर नहीं आएंगे। यह सुनकर आप बहुत खुश हुए और मुस्कुराकर फरमाया, अब हम एतिकाफ में रहेंगे और हुजरे से बाहर नहीं आएंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि रोजाना सूरज निकलने के बाद अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होते और रूहानी तालीम हासिल करते। यह सिलसिला 28 रोज तक जारी रहा। इस दरमियान में आपने जो कुछ अपने पीर व मुर्शिद की जबान मुबारक से सुना उसे कलम बंद कर लिया यानी लिख लिया। इस तरह 28 रोजे में 28 बाब अध्याय का एक रिसाला तैयार हुआ। इस तरह 28 रोज में 28 बाब यानी 28 अध्याय का एक रिसाला तैयार हुआ जिसका नाम अनीसुल अरबाह रखा। आखिरी रोज हजरत शेख ने ख्वाजा साहब को अपना आसाए मुबारक, मुसल्ला और महान खीरका अता फरमाया। बाद में वह तबरुकात मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खानदान चिश्त में सिलसिला ब सिलसिला चले आ रहे थे, आपको सौंप कर फरमाया, लो ये मेरी यादगार है, इनको इस तरह अपने पास रखना जिस तरह हमने रखा और तुम जिसको इस लायक समझो उसको सौंप देना। लायक फर्जंद वही है जो अपने पीर के इरशादात को अपने होश व गोश में जगह दे और उस पर अमल करना अपना मामूल बना ले। इस इरशाद के बाद आपने अपने मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को रुखसत किया और खुद अल्लाह को याद में मग्न हो गए। फिर वो मुर्शिद से विदा होकर आप बगदाद शरीफ से रवाना हुए और सफर के दौरान बक्सा, बदखस्सा, हिरात और सब जवार भी गए। बल्ख से गुजरते हुए आपने वली कामिल बुजुर्ग शेख अहमद खिजरुया रहमतुल्लाह अलैहि की खानाकाह में कुछ रोज क़ियाम फरमाया और फिर वहां से सफर का सामान बांधा। हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की आदत थी कि जब भी सफर करते अपने साथ तीर व कमान, चक्र, माग और नमकदान जरूर रखते ताकि सफर में किसी किस्म की तकलीफ न हो। यानी जो भी जरूरियात चीजें थी वह सब अपने साथ सफर में ले जाते। जब ज्यादा भूख लगती तो जंगल में कोई परिंदा शिकार करके गुजर कर लेते। एक दिन आपको भूख ने ज्यादा परेशान किया तो आप शिकार की तलाश में निकले। सामने एक कुलंग नजर आया। आपने जो तीर कमान जोड़कर मारा तो वह जमीन पर गिर गया। आपने उसे जिबा करके खादिम के हवाले किया ताकि भूले और खुद नमाज पढ़ने में लग गए। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे थे उसके करीब ही एक मशहूर फलसफी और हकीम का घर था। उनका मदरसा जारी था और दूर दूर से तालिबे इल्म हासिल करने के लिए विद्यार्थी आते थे। उन हकीम साहब का नाम जियाउद्दीन था। उनको अपने फलसफा यानी दर्शन शास्त्र पर बड़ा नाज था और इसी वजह से औलिया अल्लाह का जिक्र बड़े मजाक के अंदाज में किया करते थे जिसका लोगों पर बुरा असर पड़ता था। जहाँ ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि नमाज पढ़ रहे थे और खादिम कुलंग भून रहा था, हकीम जियाउद्दीन का वहां से गुजर हुआ। उनकी नजर जो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि पर पड़ी तो एकदम वही ठिठक कर रह गए। जब ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि नमाज से फारिग हुए तो उसने आपके रूए मुबारक में सब कुछ ऐसा जलवा देखा कि फलसफा यानी दर्शन शास्त्री और हिकमत की तमाम बातें भूल गया और सलाम करके अदब से बैठ गया। इतने में खादिम ने कुलंग भून कर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने उसकी एक टांग हकीम साहब को दी और दूसरी रान यानी गोश्त खुद खाने लगे, बाकी खादिम के हवाले कर दिया। हकीम साहब ने अभी पहला ही लुकमा मुंह में डाला था कि बातिल यानी झूठ का पर्दा चाक हो गया और हकीकत के आईने सामने आ गए। वह फलसफे दर्शन शास्त्र के सबब
जो पूरे ख्यालात उनके दिमाग में भरे हुए थे सब निकल गए। दिल पर ऐसी घबराहट पैदा हुई कि बेहोश हो गए। ख्वाजा साहब ने एक और लुकमा उनके मुंह में डाल दिया। जैसे ही यह लुकमा हल्क से नीचे उतरा, बदहवासी कम हुई और होश में आ गए। अपने पिछले ख्यालात पर बहुत शर्मिंदा हुए और तौबा करके माफी मांगी। इसके बाद अपने सभी शागिर्दों के साथ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की पैरों में गिर गए और उनसे मुरीद हो गए। जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का गुजर समरकंद से हुआ तो आपने देखा कि ख्वाजा अबुल्लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैहि के मकान के पास ही एक मस्जिद बन रही थी और एक होशियार आदमी किबला की सिमत यानी दिशा पर ऐतराज कर रहा था। किसी तरह समझाया नहीं समझता था। आपने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, देख सामने क्या है। उसने काबा शरीफ देख लिया और मान गया। जब ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि बदखसा में पहुंचे तो वहां इनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिनकी उम्र 140 साल की थी। यह बुजुर्ग हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की औलाद में से थे और इनका एक पैर कटा हुआ था। मालूम करने पर उन्होंने फरमाया कि काफी समय से एतिकाफ में रहकर इबादत में मशगूल था। एक दिन ख्वाहिश ने मजबूर किया और इस पांव को जो कटा हुआ है आगे बढ़ाया ही था कि गैब से आवाज आई, ए मुदई। यही वायदा था जो फरामोश कर दिया। बस इस आवाज को सुनना था कि खौफ से बेकरार हो गया और उसी वक्त पांव कटाकर फेंक दिया। इस घटना को 40 साल गुजर चुके हैं और यह बात दिल से निकलती नहीं है कि कल के आमद के दिन दुर्वेशों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। इसके बाद हीरात में पहुंचकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि हजरत उबैदुल्लाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैहि के मजार मुबारक पर हाजिर हुए। मजार मुबारक पर अल्लाह ताला की हैबत तारी थी, इसलिए आप होशियार रहते थे। वहां आपने कई बार ईशा की नमाज के वुजू से फजर की नमाज अदा करते थे। जब हीरात में आपकी शोहरत बढ़ गई और लोगों की आपसे मेल जेल हो गई और लोग आपकी खिदमत में आने लगे तो आप वहां से रुखसत हुए और सीधे हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। अब आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैहि हिंदुस्तान की राह पर आते हैं, उसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, वही किस्सा सुनेंगे।